अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ काज़मी हूँ, HOD डर्मेटोलॉजी हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। मैं ब्रीफली अपने बारे थोड़ा सा बताता चलूँ कि मैंने 1980 में ग्रेजुएशन की किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से, और उसके बाद फिर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की, MD किया, बाहर चला गया अमेरिका में और इंग्लैंड में, वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन की और पाकिस्तान से फिर MCPS और MD किया। और फिर मैं 1982 से मैं माशाल्लाह यहीं पाकिस्तान में बाहर गया आया और फिर अल्टीमेटली असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। पहले सीनियर रजिस्ट्रार किंग एडवर्ड में, फिर AP, फिर मैं एसोसिएट प्रोफेसर और हेड ऑफ डर्मेटोलॉजी हो गया अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज सर्विसेज में। और उसके बाद फिर 5-8 साल रहने के बाद मैं फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज चला गया, वहाँ मैं किंग रहा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट 6 साल मैं वहाँ रहा। और उसके बाद अल्टीमेटली किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैंने कोई आखिरी अपने 15 साल गुजारे बिफोर आई रिटायर्ड एज HOD डर्मेटोलॉजी किंग एडवर्ड, और वहाँ मैं रजिस्ट्रार भी था किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का। आजकल पिछले 5 साल से मैं UCMD यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री अटैच टू यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर हॉस्पिटल, इसमें मैं 5-1 साल से HOD हूँ डर्मेटोलॉजी में, और इसके साथ मैं डीन हूँ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट का। थोड़ा सा अपने वालिद का बता दूँ। मेरे वालिद जो थे लेट प्रोफेसर गुलाम शबीर, ही वॉज द फाउंडर ऑफ डर्मेटोलॉजी इन पाकिस्तान। उन्होंने स्किन का शोबा मुतारिफ़ कराया, और जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का और मियो हॉस्पिटल का पहला स्किन डिपार्टमेंट था 1960 में, वो मेरे वालिद ने इस्टेब्लिश किया। तो वहीं से मैंने ग्रेजुएट किया, और ये एक बड़े फ़ख्र की बात है कि मेरे वालिद भी उस डिपार्टमेंट को हेड कर रहे थे, और उनके बाद मैंने भी वो डिपार्टमेंट हेड किया। तो बाप और बेटे का एक ही डिपार्टमेंट को हेड करना ये बड़ा रेयर होता है, और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन का। जो आज का हमारा टॉपिक है, जो कॉमन प्रॉब्लम मैंने ली, वो है एक्नी, कील, महासे, छाइयाँ, और उनका तदारक किस तरह काम किया जाए, किस तरह उसको रोका जाए। अब एक्नी जो है, कील महासे, ये देखा जाए तो इट इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट स्किन प्रॉब्लम इन द होल वर्ल्ड। पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। टीनेजर्स में जब बच्चा 12-13 साल का होता है, बुलूगत की उम्र होती है, बच्चियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है 13-14 पे, लड़के बच्चे जवान हो रहे होते हैं। तो टीनेजर्स में कहा जाता है 13-14 साल से रह के तो 19-20 साल तक ये बीमारी बहुत देखने में आती है। लेमन टर्म में एक्नी को पिंपल्स कहते हैं, हम उर्दू में इसको कील महासे छाइयाँ कहते हैं। ये जो कील महासे छाइयाँ हैं, इसको एक्नी वल्गैरिस भी कहा जा सकता है। कुछ बच्चों में इसकी इंटेंसिटी कम होती है, कुछ लोगों में इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, और फीमेल्स में इसका ज़्यादा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, उसके साथ कंसर्न होता है। बाकी डाइट जो है, डाइट के साथ भी इसका देखा जाता है कि फ़ास्ट फूड अगर हो, और फास्ट फूड के साथ अगर आप ये देखें कि ये जो फैटी फूड्स हैं और ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये भी कई दफ़ा एक्नी को बढ़ा देती हैं। तो एक्नी वल्गैरिस और एक्नी जो है, जो पिंपल्स हैं, इसमें ख़वातीन में कॉस्मेटिक्स का भी बड़ा रोल है। कॉस्मेटिक्स जो हैं वो भी काफ़ी इसको इरिटेट करती हैं। डिफरेंट क्रीम्स और लोशंस और मेकअप जो है, ये भी इस चीज़ एक्नी को बढ़ावा देती हैं। उसके बाद क्या कहती हैं, मैंने ये देखा है कि एक्नी में हमारे कई दफ़ा बच्चे कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। वो जो कील महासे होते हैं, पीप वाले दाने, वो बहुत बुरे लगते हैं। तो हम उनको बताते हैं कि कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, हमारे पास अब ऐसी ऑप्शंस हैं जो हम ट्रीटमेंट करेंगे और ठीक हो जाएगा। अच्छा, कुछ ख़वातीन में बताता चलूँ, एक्नी 30, 40 और 50 साल की उम्र में भी आ सकती है, और ये तब आती है मेंस्ट्रुअल हार्मोनल चेंजेस की वजह से। एक खातून के 3 या 4 बच्चे हैं, वो बच्चे, एक आधा कोई सिजेरियन सेक्शन था, 2 नॉर्मल थे, कोई मिसकैरेज थी, तो हम फिर उसको गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही भेजते हैं ताकि वो उसका पूरा इलाज करे, जो गायनेकोलॉजिस्ट है, और उसके साथ उसको अल्टीमेटली जो ट्रीटमेंट गायनी का देना है वो उसको दे। एक्नी का जहाँ तक तल्लक है, मैंने ये देखा, आपने देखा होगा, चेहरे पे बहुत देखी जाती है, कमर पे आती है, सामने जिस्म के आती है, शोल्डर्स पे आती है, एंड इट इज़ अल्टीमेटली एट टाइम्स वेरी अनोइंग।
पीपल डेवलप कॉम्प्लेक्सेस एंड इन दिस एक्नी जो सबसे बड़ी बात है कि जो लोग कहते हैं जी कि ये आप देसी टोटके करें, मेरा मशवरा ये होगा कि खुदारा उन चक्करों में ना पड़े, क्योंकि ये जो देसी टोटके हम आजकल यूज़ करते हैं वो स्किन को इरिटेट करते हैं और इरिटेट करके स्किन को और धब्बे बना देते हैं। तो मेरी एडवाइस ये होगी कि कोशिश ये करें कि एक्नी को जितना कम से कम छेड़ें। पिंपल्स को आपने दबाना नहीं है, उनको स्क्वीज़ नहीं करना। हमारे बच्चे बच्चियां क्या करते हैं, उसको स्क्रैच करते रहते हैं, दबा कर पीप निकालते हैं, उससे जो पिंपल्स और एक्नी है इस पे निशान और पड़ जाते हैं। सो मैं ये कहा करता हूँ, नेवर एवर प्ले विद योर एक्नी। कभी भी खुद उसके साथ खेलना नहीं है। अपने डॉक्टर को कहें, मार्केट में दवाइयाँ अवेलेबल हैं, हम बताएंगे हर स्टेज। अब तो लेज़र के साथ भी एक्नी का ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। तो एक्नी के बारे में मैंने आपको ब्रीफली बताया कि एक्नी है क्या, कहाँ कहाँ आ सकती है, उम्र का मैंने बता दिया। बोथ जेंडर्स, मेल फीमेल में ज़्यादा है क्योंकि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी की वजह से, डाइट से भी इसका तल्लक है, स्ट्रेस के साथ इसका बहुत बड़ा, जब भी एंग्जाइटी और स्ट्रेस और टेंशन हो एक्नी बढ़ जाती है। उसके बाद कॉस्मेटिक्स के साथ एक्नी बढ़ सकती है, ड्रग्स के साथ कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो मरीज़ लेते हैं, ब्लड प्रेशर की, शुगर की या दिमागी दवाइयाँ, उनके साथ भी एक्नी बढ़ जाती है। सो एक्नी के बढ़ाव के बहुत सारे कॉजेज़ हैं। अब हम बात करेंगे एक्नी की ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट एक्नी का माशाल्लाह अब पाकिस्तान में अवेलेबल है, पर पूरी दुनिया में अवेलेबल है और 100% इलाज है। इवन हमने तो अब ये देखा है कि अगर स्कार गड़े पड़ जाएं एक्नी के, उसका भी हमारे पास PRP और CO2 लेज़र इलाज है। लेकिन अगर एक्टिव एक्नी हो तो हम उसमें ज़्यादातर आइसोटेटेनॉइन, अनमैरिड बच्चियों को आइसोटेटेनॉइन दी जा सकती है, मैरिड फीमेल में आइसोटेटेनॉइन नहीं दे सकते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, दैट बिकम टेरेटोजेनिक। और उसके अलावा अजिथ्रोमाइसिन का बहुत बड़ा रोल है। तो अजिथ्रोमाइसिन मार्केट में हर जगह अवेलेबल है। कोविड के ज़माने में तो हर शख्स अजिथ्रोमाइसिन खा रहा था सुबह शाम। तो मैंने ये देखा कि दवाई वो मरीज़ को दें जिसकी कंप्लाइंस बेहतर हो मरीज़ के लिए। क्योंकि अगर आप एक दवाई, मेरा ये तजर्बा कहता है कि अगर आप एक दवाई सुबह दोपहर शाम एक मरीज़ को देनी शुरू कर दें, या 2 सुबह 2 दोपहर, तो वो हार्डली इतनी दवाइयाँ खाएगा। तो कोशिश ये करें मिनिमम ऑफ ड्रग्स एंड मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट्स, इस पे फोकस करें। सो अजिथ्रोमाइसिन बहुत अच्छी है। आइसोटेटेनॉइन जो है मैंने आपको बताया कि उन फीमेल्स को नहीं देनी जिनकी शादी हो गई है या जो कंसीव करने का प्लान कर रही हैं। और जो अजिथ्रोमाइसिन है, अजिथ्रोमाइसिन जिसके अवेलेबल है मार्केट में, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, डिफरेंट कंपनीज की, मेरी जो फेवरेट है वो एर्जोमिक है। उसका क्या रीज़न है कि वो 500 मिलीग्राम की है और 500 मिलीग्राम की एक गोली आप पर डे दे सकते हैं। स्टेफ्लोकोकस ऑरियस में बहुत बड़ा रोल है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को बड़ा अच्छा ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कवर करती है। सो मैं तो ये करता हूँ कि अगर एक बच्ची जो है मैरिड नहीं है और उसकी अभी प्रेगनेंसी का कोई मसला नहीं है, तो मैं उसको फ़ौरन आइसोटेटेनॉइन और उसके साथ अजिथ्रोमाइसिन दे देता हूँ। उसके बाद लगाने को हमारे पास बहुत दवाइयाँ मौजूद हैं। उसमें टॉपिकल आइसोटेटेनॉइन भी है, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स भी हैं, टॉपिकल सैलिसिलिक एसिड प्रेपरेशन भी हैं, पीलिंग एजेंट्स भी हैं टॉपिकल। तो हमारे पास ऊपर लगाने वाली भी दवाइयाँ बहुत हैं जो हम एक्नी के लिए देते हैं। फिर हमारे पास फेस वॉश होते हैं एक्नी के लिए, मसाजिंग क्रीम्स होती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि एक्नी के लिए ट्रीटमेंट अब पाकिस्तान में अवेलेबल है। चाहे आपकी बच्ची 16 साल की है, चाहे 50 साल की औरत है, चाहे 40 साल की है, ये कह देना कि जी अब एक्नी का ट्रीटमेंट नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात होगी। तो इन द एंड मैं यही कहूँगा कि एक्नी जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होना। इसमें आपने ये नहीं सोचना कि यार पता नहीं मुझे एक्नी हो गई है, मुझे कोई घर में एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। कॉलेज में, स्कूल में अब माशाल्लाह ट्रीटेबल है। आप हमारे पास डर्मेटोलॉजिस्ट के पास तशरीफ़ लाएं, आपका इलाज किया जाएगा किसी भी उम्र में। लेकिन एक बात याद रखें, सारी एक्नी की जो टाइप्स होती हैं उनका एक इलाज नहीं होता। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्नी हैव डिफरेंट ट्रीटमेंट। अगर एक जगह खाली माइल्ड है, खाली कॉमीडोन, ब्लैक हेड जिसे कहते हैं, वो खाली हम क्रीम लगाने को दे देंगे। अगर बड़ी सीवियर एक्नी है फिर हमें आइसोटेटेनॉइन भी देनी पड़ेगी, फिर अजिथ्रो भी देनी पड़ेगी। तो इस वजह से जो डॉक्टर होता है उसने अल्टीमेटली इन द एंड ही हैज़ टू डिसाइड व्हाट टू गिव एंड व्हाट नॉट टू गिव। और इसमें मैं मरीज़ों को ये कहता होता हूँ कि फ्रूट्स, जूस, फल, दूध, दही ज़्यादा लो और कोशिश करो कि फैटी फूड और हाई प्रोटीन डाइट एक्नी में कम करें। आखिर में मैं मार्टिन डो मार्कर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज उनकी तवासत से
आज ये वीडियो मेरी रिकॉर्ड हो रही है। और मार्टिन डो मार्केट जो है ये माशाल्लाह बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। बहुत शुक्रिया आपका।